मेरा नाम पास्टर अजय मीज है। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। और ओडिशा प्रेयर फेस्टिवल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और प्रभु का अनुग्रह से 7 साल के बाद एक मेगा प्रोग्राम हम लोग का शहर में हो रहा है। इसलिए एज ए प्रेसिडेंट मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो, क्योंकि प्रभु ने अनुग्रह किया है। और इसमें दूर से निकट से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और बहुत दूर दूर से भी काफी लोग इस प्रोग्राम के विषय में उत्साहित हैं। और मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आएं और इस प्रोग्राम के लिए विशेष रीति से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का महिमा देखी जा सके और इस शहर को प्रभु आशीष करे। प्रभु के दास आने के दौर से असंख्य लोग आशीषित पाएंगे और इससे देश में अमन और चैन कायम रहेगी और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो और लोग उद्धार में आए, छुटकारा में पाए और परमेश्वर का शांति को लेकर के जाएं। धन्यवाद। दादा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ का लोकेशन जो है वो क्या होने वाला है? आप लोग यदि रेल से आ रहे हैं तो करीबन वहां से 6 से 7 किलोमीटर ही होगा। और राउरकेला शहर ऐसा है कि रिंग रोड को एक चक्कर यदि घूमते हैं तो आपको राउरकेला शहर पूरा मिल जाएगा एकदम। तो 6 से 7 किलोमीटर रहेगा आपको रेलवे स्टेशन से, चाहे बस स्टैंड से भी आते हैं। और एयरपोर्ट का तो बगल में है, लेकिन दुखद विषय यह है कि एयरपोर्ट अभी चल नहीं रहा है। तो इसी कारण से आप लोग यदि बस से आते हैं या फिर ट्रेन से आते हैं तो आप लोग 6 से 7 किलोमीटर ही रहेगा। और आप लोग ऑटो से आ सकते हैं। और हमारे उड़ीसा सरकार के द्वारा से जो मो बस चलती है वो भी यहाँ पर लगातार चलते रहती है। और ऑटो से भी मिनिमम 100 रुपया या फिर 200 रुपये से अधिक नहीं, मिनिमम यदि रिजर्व करते हैं तो आई थिंक 200 रुपया तक वो लोग किराया ले सकते हैं। बट यदि मो बस स्टेशन से यदि आएंगे मो बस में तो 10 रुपया में आपका काम हो जाएगा। अगर यहाँ बाहर से जैसे लोग आ रहे हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था कैसे की गई? बाहर से जितने सारे लोग आ रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ तो हम लोग ग्राउंड में ही डूम लगा रहे हैं और वहीं पर ही हम लोग का सैनिटाइजेशन सिस्टम जो है वो भी बना रहे हैं टेम्पररी। और कुछ कुछ है जो कि यहाँ का सेल की तरफ से जो सोशल होम वगैरह है और कुछ कुछ चर्चेस वगैरह है वहां पर ठहराने के लिए हम लोग को ऐसा प्रबंध किए हैं। और खाने के लिए रहा तो हम लोग जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है उसी के नजदीक में ही हम लोग के खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और कुछ शुल्क आप लोग देना पड़ेगा, जिसके द्वारा से हम लोग आप लोगों को खाने के लिए मुहैया करा सकते हैं। और दादा, हमने एक चीज वहां पे देखा, जैसे कि एंट्री गेट के पास में वहां पे स्टॉल बन रहा है, तो उसका क्या चार्जेस होगा? जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि स्टॉल हमें वहां पे लगाना है, तो उसका चार्जेस क्या होगा? ऐसा है कि स्टॉल हम लोग का कुछ लिमिटेड है। लेकिन बहुत सारे छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और भिन्न भिन्न क्षेत्र से भी लोग स्टॉल के विषय में बोल रहे हैं। तो हम लोग का स्टॉल का चार्जेस हम लोग का 8,000 रुपया हम लोग शुल्क रखे हैं। जिसके कारण से कि ये भी हम लोग के लिए एक तो प्रोग्राम को एक सहायता राशि बन सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग को उसमें कुछ प्रॉफिट होगा, सो बात नहीं, बट हम लोग कुछ शुल्क रखे हैं जिसके कारण से हम लोग का फंड को रेज कर सकते हैं। इसलिए उसको मिनिमम हम लोग 8,000 रुपया हम लोग रखे हैं, जिसमें प्रशासन की ओर से ये भी है कि हम लोग वहां पर खाना नहीं बना सकते हैं। इसलिए कि नजदीक में एयरपोर्ट है, इसलिए चिड़िया वगैरह उड़ते रहता है। इसलिए उन्होंने हिदायत दी है कि आप लोग खाना मत बनाइएगा, बट चाय बेच सकते हैं, आप बुक्स बेच सकते हैं, क्रिश्चियन लिटरेचर बेच सकते हैं। और लेकिन आप रेडीमेड खाना या फिर पैकिंग वाला खाना यदि लाते हैं और वहाँ आप लोग सर्व कर सकते हैं, लेकिन खाना वहाँ नहीं खा सकते हैं। बाहर में और एक फील्ड है, वहां पर जाकर के आप लोग खा सकते हैं। और दादा, ये पार्किंग का और जो व्यवस्था दिया गया है, शायद ग्राउंड में मैंने देखा था कि बाथरूम वगैरह सबका भी सुविधा दिया जा रहा है, तो वो उसके बारे में जानकारी थोड़ा। नहीं, इतने सारे लोगों का आने के लिए सब खाना खिला सकते हैं, सुला भी सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा समस्या रहता है ये बाथरूम का। तो इसलिए कम से कम हम लोग का यहाँ 100 से भी अधिक बाथरूम और वहाँ पर लैट्रिन भी हम लोग का प्रबंध टेम्पररी बना रहे हैं। और जिसके कारण से कि किसी को कोई असुविधा ना हो। यदि कोई ग्राउंड में भी रहना चाहता है तो वो लोग वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि डूम लग रहा है और वहाँ पर आप लोग उसको यूज भी कर सकते हैं, जिसके कारण से कि किसी को कोई असुविधा ना हो। ओके।
और जो बाहर से जो अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं, जो दूर दूर से आते जी हैं, जी जी तो पार्किंग की सुविधा कैसी दी गई है? जी पार्किंग हम लोग का जो बाहर से आने वालों के लिए बगल में एक एयरपोर्ट ग्राउंड के बगल में एक तो सेक्टर 13 का मिलन ग्राउंड है और उस ग्राउंड को भी हम लोग पार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं जो बगल में ही है। दो फील्ड है, आजू बाजू में ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो लोग बाहर से आते हैं और अपना पार्किंग यदि करना चाहते हैं, हमारा वॉलंटियर्स कम से कम 2.5 वॉलंटियर्स इस मीटिंग्स के लिए तैनात है और आज उनका ट्रेनिंग चल रहा है वर्तमान भी। और आप लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से हमारे भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और स्वागत है आप सबों का कि 7 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट्स हमारे शहर राउरकेला में हो रहा है। और एज ए प्रेसिडेंट मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ कि आप लोग सब आए और यहाँ का सभा में ज्वाइन हो और हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।